हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं और उनको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे dy/dx। तो यहाँ पर को जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। ऐसी इक्वेशंस को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। तो आपके सिलेबस में फ़िलहाल केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो आज हम सीखेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंट मेथड्स होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की। 4 मेथड्स आपके कोर्स में हैं, हम एक एक करके सबको सीखेंगे। पहली जो मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, पहली मेथड है हमारी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, या हिंदी में जिसे हम कहते हैं पृथक्करणी चर विधि। तो नाम से ही हमें यहाँ समझ आ रहा है वेरिएबल सेपरेबल। यहाँ पर को जो 2 वेरिएबल्स होंगे हमारे x और y, उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका जो वर्किंग रूल होगा वो ये होगा कि LHS में हम एक वेरिएबल रखेंगे x और RHS में रखेंगे y, और उसके बाद दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, आइए डायरेक्ट हम क्वेश्चंस में सीखते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है हमारी dy/dx इक्वल्स टू 1 + y² अपॉन 1 + x²। तो सिंपल सी मेथड है, हमें सिर्फ ये करना है कि अलग अलग साइड्स में वेरिएबल्स को रख लेना है। तो मैं एक काम करती हूँ, ये जो 1 + y² है इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ इधर। dy अपॉन में चला जाएगा ये 1 + y² इक्वल टू ये dx इधर जाएगा तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा dx अपॉन 1 + x²। जब आप देखते हैं कि अब वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, LHS में केवल y के टर्म्स आ रहे हैं और RHS में केवल x के टर्म्स आ रहे हैं, तो इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों साइड्स में इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन की मेथड्स आप पहले सीख चुके हैं। कहीं पर सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा और कहीं पर आपको कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करनी होगी। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं यानी दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया। तो ये देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि 1/1 + y², y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स y का इंटीग्रेशन होता है, इक्वल टू इधर जब आप करेंगे 1/1 + x², ये होता है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो अब जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है मैं दोनों साइड अलग अलग न लिखकर एक साथ ही लिख रही हूँ, और मैं इसे c भी लिख सकती हूँ। और चूंकि ये दोनों tan इनवर्स में आ रहे हैं तो ये जो कांस्टेंट होगा वो भी किसी कांस्टेंट का tan इनवर्स हो सकता है। ठीक, तो c को भी मैं tan इनवर्स की ही फॉर्म में लिख देती हूँ। मैं इसे भी लिख दूंगी tan इनवर्स c। ऐसा आप सभी क्वेश्चंस में जहाँ पर log, sin इनवर्स, cos इनवर्स, sin cos इस तरह के आ रहे हो वहाँ पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि c को भी आप सिमिलर इन टर्म से मिलता जुलता लिख लीजिए। ठीक है, तो अब इसे यहाँ ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये बनेगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स c। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री ठीक तरह से पढ़ी है तो ट्रिग्नोमेट्री में tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जो होता था tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 + ab। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये होगा tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 + yx इक्वल टू tan इनवर्स c। तो अब आप दोनों साइड्स का जब कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो आप देख रहे हैं कि दोनों की tan इनवर्स की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब ये जो अंदर है टर्म्स ये भी इक्वल होने चाहिए। तो ये tan इनवर्स हट जाएगा, ये हमारा बनेगा y माइनस x अपॉन 1 + ix इक्वल टू c, या ये 1 + yx यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो y माइनस x इक्वल टू आ जाएगा c + yx, या c + xy भी आप लिख सकते हैं। सो दैट विल बी योर आंसर।
तो आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए और वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस सेक्स स्क्वायर y 10x dy इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमको एक क्वेश्चन को पहचानना होता है, सोचना होता है कि क्या हम इसमें वेरिएबल्स सेपरेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर को वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, सेक्स स्क्वायर एक्स 10y dx इक्वल टू, ये इधर ट्रांसफ़र होगा तो हो जाएगा माइनस सेक्स स्क्वायर y 10x dy। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में आने की अच्छी पॉसिबिलिटी है इसकी। तो देखिए dx इधर आ रहा है तो मैं x का ये 10x भी LHS में ले आती हूँ। सेक्स स्क्वायर x यहाँ इंटू में है, इधर अपॉन में आ जाएगा 10x dx इक्वल टू माइनस सेक्स स्क्वायर y dy, और ये जो 10y था ये यहाँ अपॉन में चला जाएगा। ठीक, ये 10y इधर चला गया अपॉन में और 10x इधर आ गया अपॉन में। तो अब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर y 10y dy। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सोच पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ क्या करेंगे, इधर मैं 10x को ले लेती हूँ t1, लेट 10x इक्वल टू t1, और इधर 10y को ले लेती हूँ t2, 10y इक्वल्स टू t2। तो जब भी हम t सपोज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन में हमने सीखा था, दोनों साइड पे डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt1, और यहाँ आ जाएगा सेक्स स्क्वायर y dy इक्वल्स टू dt2। तो अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx की जगह आ जाएगा dt1 अपॉन 10x की जगह t1 इक्वल्स टू माइनस सेक्स स्क्वायर y dy की जगह आ जाएगा dt2 अपॉन 10/t2। तो dt1 अपॉन t1 ये बन जाएगा हमारा log t1 इक्वल्स टू 1 अपॉन t2, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन log t2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये दोनों लॉग में आ रहे हैं तो मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी लॉग में ही ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा log t1 इक्वल्स टू, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log m माइनस log n, log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। तो पॉजिटिव c पॉजिटिव है, ये ऊपर आएगा log c अपॉन माइनस में जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा t2। तो अब दोनों साइड अगर हम कंपैरिजन करें तो ये log हट जाएगा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो log हट जाएगा, t1 इक्वल्स टू आ जाएगा c अपॉन t2, या फिर ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो t1 इंटू t2 इक्वल टू c। तो t1 की वैल्यू वापस रख देंगे। अपने क्वेश्चन में लास्ट में जो भी आपने सब्सटीट्यूशन किया है उसको वापस रखना ज़रूरी है, ये आपने इन्वॉल्व किया है क्वेश्चन में, गिवन नहीं था। अगर आप यहीं छोड़ देते हैं तो इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो t1 की जगह हम रख देंगे 10x, t2 की जगह रख देंगे 10y इक्वल टू c। तो 10x 10y इक्वल टू c, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, तो हमारे पास है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई है। आप जानते हैं कि इस पावर को अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई लिखी जाती है। जब भी कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये दोनों ऐड होंगे तो x प्लस माइनस वाई करने से प्लस माइनस माइनस यही बन जाएगा। ठीक है, तो प्लस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस वाई। तो अब दोनों में से ई टू दी पावर माइनस वाई कॉमन लिया जा सकता है, ई टू दी पावर माइनस वाई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, इधर बचेगा आपका ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सेपरेट हो जाएगा आसानी से। ये ई माइनस वाई इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, डी वाई अपॉन ई टू दी पावर माइनस वाई इक्वल टू ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये ई टू दी पावर माइनस वाई को मैं न्यूमरेटर में ले आऊँगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ई टू दी पावर डी वाई डी वाई इक्वल्स टू ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर
dx। ठीक, अब इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड्स में, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन e टू द पावर y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो e टू द पावर y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, e टू द पावर y ही होगा, इक्वल टू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होता है, प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3 और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। बस आपका आंसर आ चुका है। कहते हैं x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1। तो इन केसेस में हमें क्या करना होता है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना होता है। ये क्वेश्चन भी मुझे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस 1 को इधर भेज देते हैं, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स, ये एक्स प्लस 1 भी यहाँ अपॉन में आ जाएगा, एक्स प्लस 1, ये डी एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये सेपरेट हो गए। तो जैसे ही सेपरेट हो गए आप इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड अब इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो LHS में तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, tan इनवर्स वाई, ईजीली हो गया, इक्वल टू RHS में आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ मैं क्या करती हूँ, प्लस 1 ऐड कर देती हूँ और सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, अपॉन में ऐसा ही रहेगा। ये क्या किया, 1 से 1 अगर कैंसिल होगा तो वापस यही बन जाएगा, लेकिन इससे मेरा अब यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। मैं इसको डिनोमिनेटर को दोनों के अपॉन में अलग अलग लिख देती हूँ, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो इसी स्टेप की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इससे कैंसिल हो गया 1, इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। तो अब हमारा बन गया है tan इनवर्स y इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन log x प्लस 1 और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा प्लस c। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाले क्वेश्चंस करने हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट करके। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रही हूँ, तो ये 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके लिए हैं, इन्हें सॉल्व कीजिए। ये टॉपिक 6 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।